इसके बाद अगला है एतां दृष्टिम अभिष्ट नष्टा आत्मनो अल्पबुद्ध्यो प्रभवन्त उग्रकर्माणां जगाय जगतो हिता। अब आगे कह रहा है ये कि एताम दृष्टिम अविष्ट। एता मतलब इन सबको, दृष्टि मतलब नजरों में, अवष्टभ्य मतलब आशा लेकर के, इन सब का अपनी दृष्टि में या नज़र में आशा लेकर के, या इन सब को जो अपनी नज़र में आशा लेता है। और नष्ट आत्मनो, जिसकी आत्मा नष्ट हो चुकी है। अल्प बुद्धियो, जिसकी बुद्धि अल्प होती है। तो पैरन कर तो हुआ एताम दृष्टिम अविष्टभ्य, इन सब को दृष्टि में लेकर के, या इन सब का अपनी दृष्टि में अष्टभ्य मतलब आश्रय लेकर के, जिन लोगों की आत्मा नष्ट हो चुकी है, जिनकी बुद्धि अल्प है, उग्र कर्माणम, जो उग्र कार्य करने वाले हैं, और जगतो अहिता, संसार का, जगत मतलब संसार का, अहित मतलब बुरा करने वाले हैं, बुरा करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के प्रभाव का प्रयोग जगतो क्षय, जगत मतलब संसार के क्षय मतलब नाश करने के लिए होता है। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इन सब को अपनी दृष्टि में आशय लेकर के, इन सब का अपनी दृष्टि में आशय लेकर के, जिन लोगों की आत्मा नष्ट हो चुकी हो, जिनकी अल्प बुद्धि हो, जिनका उग्र कर्माणम उग्र कार्य करने वाले हो, और जगतो अहिता, जगत का अहित करने वाले हो, ऐसे लोगों का प्रभाव संसार के नाश करने के लिए होता है। अगला है 8वां, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्यसे मनोरथम इदम अस्तिम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। इदम इतना, अद्य आज, मया मैंने, लब्धम प्राप्त कर लिया है, इतना धन मैंने आज प्राप्त कर लिया है। इदम मतलब यह, अद्य मतलब आज, यह धन मैंने आज लब्ध मतलब प्राप्त कर लिया है। और प्राप्य मनोरथम, मनोरथ मतलब मन की इच्छा, और जो मेरे मन की इच्छा होगी उससे भी मैं प्राप्त कर लूँगा। पैरन का अर्थ हुआ इदम अद्य मया लब्धम, इदम मतलब यह, अद्य मतलब आज, यह आज मैंने, मया मतलब मैंने, लब्ध मतलब प्राप्त कर लिया है। और जो मेरे मन की इच्छा होगी उससे भी मैं क्या कर लूँगा, प्राप्य से प्राप्त कर लूँगा। इदम अस्ति, इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, इदम मतलब यह, अस्ति मतलब है, मैं मतलब है, इतना मेरे पास है, इतना धन, अब क्या है मेरे पास, धन, तो इदम यह धन मेरे पास है, इतना धन मेरे पास है, और फिर से, मैं भविष्यति फिर से मैं क्या कर दूंगा, और धन को प्राप्त कर लूँगा। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ इतना आज मैंने लब्ध प्राप्त कर लिया है, और इतना मैंने आज प्राप्त कर लिया है, और जो मेरे मन की इच्छा होगी उसे मैं प्राप्त कर लूँगा। इदम अस्तिम अपि में भविष्यति, इदम यह धन, इतना धन मेरे अस्ति पास है, इतना धन मेरे पास है, और पुनः फिर से मैं और धन को प्राप्त कर लूँगा। 9वां नंबर है अशो मया हतो शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। अशो मया हतो, मया मतलब मैंने, हत मतलब मार दिए, शत्रु मतलब शत्रुओं को, जो मेरे शत्रु थे उनको तो मैंने मार लिया है, और हनिष्ये मार दूंगा, किनको मार दूंगा, च मतलब और पहले आ जाएगा, अपरान, अपर मतलब दूसरे, और जो दूसरे शत्रु हैं उनको मैं हनिष्ये मतलब मार दूंगा। कह रहा है कि असो मया हत, मया मतलब मैंने, हत मतलब मार दिए हैं शत्रुओं को, मैंने अपने सभी शत्रुओं को मार दिया है, और जो अपर दूसरे शत्रु हैं उनको मैं क्या, निश्चय मार दूंगा। ईश्वरो अहम, अहम मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, अहम भोगी मैं ही भोगी हूँ, अहम सिद्धो मैं ही सिद्ध हूँ, और अहम बलवान सुखी मैं ही सबसे ज़्यादा बलवान और सुखी हूँ।
तो इसका अर्थ हो गया कि आज मैंने अपने शत्रुओं को मार दिया है और अपराह्न दूसरे शत्रुओं को मैं अनिश्चय मतलब मार दूंगा। ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ और मैं ही बलवान और सुखी हूँ। नंबर 10वां है आढ्यो अभिज्ञानवनाशि कौन्य अस्ति सदृश्यो मया यक्षे दास्यामि मोदेश्य इत्य अज्ञान विमोहिता। कह रहा आढ्यो अभिजान अश्मि। आढ्य मतलब होता है धनवान। मैं ही सबसे ज़्यादा क्या हूँ, धनवान हूँ। अभिजवान, अभिजनवान अश्मि। आढ्यो अभिजनवान अश्मि, मैं ही सबसे ज़्यादा आढ्य मतलब धनवान हूँ। अभिजन मतलब ऊंचे कुल वाला हूँ। को अन्य अस्ति सदृश्यो मया, को मतलब कौन, अन्य मतलब दूसरा, अस्ति मतलब है, सदृश्य मतलब समान, मया मतलब मेरे, और मेरे समान कौन दूसरा है। तो पहले का अर्थ हुआ मैं ही सबसे ज़्यादा धनी हूँ, आढ्य मतलब धनवान हूँ, और अभिजन मतलब कुलीन वर्ग का, और मैं ही उच्च कुलीन वर्ग का हूँ या सबसे ऊंचे कुल का अश मतलब हूँ, और मया सदृश्य मेरे समान कौन दूसरा है। मैं यक्ष मतलब यज्ञ करूँगा, दास्यम मतलब दान दूंगा, मोदिशेष मतलब मनोरंजन करूँगा, इति ऐसा अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित लोग कहते हैं। 11वीं ओर बढ़ते हैं। अनेक चित विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असुचो। अनेक चित विभ्रांता, जिनके चित मतलब मन, जिनका मन अनेक प्रकार से विभ्रांता मतलब भ्रमित हो रखा है, जिनका मन अनेक प्रकार से भ्रमित हो रखा है और मोह के जाल से समावृत मतलब ढका हुआ है। तो पहले इनका अर्थ हुआ कि जिनका चित्त मतलब हृदय या मन अनेक प्रकार से विभ्रांता मतलब भ्रमित हो रखा है, और मोह जाल समावृता, मोह के जाल से समावृत मतलब ढका हुआ है। प्रसक्ता काम भोगेशु, जो काम भोगों में आसक्त हैं, लगे हुए हैं, जो काम भोगों संसार के भोगों में ही लगे हुए हैं, ऐसे असुचो अपवित्र व्यक्ति नरके पतंति, नरक में गिरते हैं। अगला है आत्मसंभाविता स्तब्धा दम्भान मदाविंता यजन्ते नाम यगस्ते दम्भे नाम विधिपूर्वकम। आत्मसंभाविता, आत्म मतलब अपने आप को या अपनी प्रशंसा करने वाले। आत्मसंभाविता मतलब अपने आप को, अपने आप की प्रशंसा करने वाले या अपने आप को अति सम्मानित मानने वाले, या आत्मसंभाविता का अर्थ हम कह सकते हैं अपने आप को अधिक सम्मानित मानने वाले। स्तब्धा घमंडी, यहाँ पे इस शब्द का मतलब है घमंडी। धन मान मद अन्विता, 4 शब्द है, धन मान मद अन्विता। धन मतलब धन, मान मतलब सम्मान के, मद मतलब अहंकार में, और मदान्विता मतलब डूबे हुए। तो आत्मसंभाविता अपने आप को सम्मानित मानने वाले, स्तब्धा घमंडी, धन मान मद अन्विता। धन मान मतलब सम्मान, मद मतलब अहंकार, धन सम्मान के अहंकार में, अन्विता मतलब डूबे हुए। ऐसे लोग, कैसे लोग, जो अपने आप को सम्मानित मानते हैं, घमंडी होते हैं और धन और सम्मान के अहंकार में डूबे हुए होते हैं। ऐसे लोग अविधि पूर्वकम, बिना विधि के दंभे पाखंड से नाम यज्ञस्ते, नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। ऐसे लोग बिना किसी विधि के, कैसे लोग, जो अपने आप को सम्मानित मानते हैं, घमंडी होते हैं, धन और सम्मान के अहंकार में डूबे होते हैं। ऐसे लोग अविधि पूर्वकम, बिना विधि के, सिर्फ पाखंड, अपने आप पाखंड को दिखाने के लिए, नाम यज्ञस्ते, नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं। मिला है अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रिता मम आत्म परदेशु
प्रदिशंतो अभ्यसूय का। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का जो आश्रय लेते हैं। अहंकार का, बल का, दर्प मतलब पाखंड का, काम का, क्रोध का जो लोग क्या करते हैं, संसरिता आश्रय लेते हैं। और अभ्यसूय का लास्ट में लिखा हुआ है, दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं। जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और क्रोध का आश्रय लेते हैं और दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, ऐसे लोग माम मुझसे आत्म अपने भीतर और पर देहेश पर मतलब दूसरों के देहेश शरीर में रहने वाले, ऐसे जो अहंकारी होते हैं, अपने आप को बलवान समझते हैं, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लेने वाले होते हैं, अभ्यसूय का दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं, ऐसे लोग मुझसे जो मैं उनके आत्मा उनमें रहता हूँ और पर देहोश दूसरों की देह में रहने वाले कौन मुझसे क्या करते हैं, प्रदिशंतो द्वेष की भावना रखते हैं। जो लोग अहंकार, बल, पाखंड, काम और क्रोध पर संसरिता आश्रित रहते हैं, अभ्यसूय का दूसरों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग आत्म अपने अंदर और पर देहोश दूसरों की देह में रहने वाले कौन माम मुझसे प्रदूषणतो द्वेष की भावना रखते हैं। अगला है तान अहम दुष्यतो क्रूरान संसारिश नर अधम क्षिपाम्य अजस्त्रम शुभान सूर्यवेश योनिषि। अब श्री कृष्ण कह रहे अहम ऐसे मैं ऐसे दुष्यतो द्वेष करने वालों, क्रूर मैं ऐसे, अहम ये लिखा तान अहम, अभी हम अहम लेंगे, मैं ऐसे द्वेष करने वाले, क्रूर और संसार के अधम नीच प्राणियों को। कैसे प्राणियों को? जो द्वेष करने वाले होते हैं, क्रूर होते हैं और संसार के जो अधम मतलब नीच क्या होते हैं, नर मतलब मनुष्य प्राणी होते हैं, ऐसे लोगों को तान उन लोगों को मैं क्या करता हूँ, क्षिपाम्य फेंकता हूँ, अजस्त्रम बार बार, अशुभा मतलब अपवित्र, आसुरी योनि द्वेष करने वाले, क्रूर और संसार के अधम प्राणियों को और अशुभा और अपवित्र लोगों को मैं आसुरी योनि में क्षिपाम्य क्या करता हूँ, फेंक देता हूँ। ऐसे लोग जो दूसरों से द्वेष करते हैं, क्रूर होते हैं, संसार के नीच प्राणी हैं, अपवित्र लोग हैं, ऐसे उन लोगों को मैं आसुरी योनि में क्षिपाम्य फेंक देता हूँ। अगला है आसुरीम योनि आपन्या मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेये ततो न यांत अधमा गति। ऐसी आसुरी योनि को आपन्न प्राप्त किए हुए मूढ़ा मूर्ख, जन्मन जन्म मतलब बार बार, तो ऐसे मूर्ख यहाँ से लेंगे मूढ़ा से, ऐसे मूर्ख लोग जन्मन जन्म अनेक जन्मों तक या बार बार, ऐसे मूर्ख लोग बार बार आसुरी योनि को आपन मतलब प्राप्त करते हैं। ये हो जाएगा मूढ़ा मतलब मूर्ख, ऐसे मूर्ख लोग बार बार आसुरी योनि को आपन मतलब प्राप्त करते हैं। और माम अप्राप्य, माम मतलब मुझे, अप्राप्य धन एव मुझे प्राप्त न करके, हे कौन्ते अर्जुन, कौन्ते का मतलब यहाँ पे अर्जुन से, हे ऐसे मूर्ख लोग, मूढ़ा का मतलब मूर्ख, ऐसे मूर्ख लोग बार बार आसुरी योनि को आपन्न मतलब प्राप्त होते हैं। और मामेव, माम मतलब मुझे, हे कौन्ते वह मुझे प्राप्त न करके, अप्राप्य है, मुझे प्राप्त न करके वो अधमा और नीच गति को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। मुझे प्राप्त न करके वो इसके बाद और नीच, अधम मतलब नीच गति को प्राप्त होते हैं। अंतिम श्लोक है त्रिविधम नरकस्य देयं द्वारं नाशन आत्मनो कामो क्रोधश्च तथा लोभो तस्मादे त्रयं तच्यते। कह रहा है कि काम, क्रोध तथा लोभ
ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। क्या कहा? काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और मनुष्य की आत्मा का नाश करने वाले हैं। तस्माद इसलिए तत्त्रयम् इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो ये शेष हो गया काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं और मनुष्य की आत्मा का नाश करने वाले हैं। तस्माद इसलिए तत्त्रयम् इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा पाठ भी समाप्त हो चुका है।